वैदिक मंत्र संस्थान। जी हाँ, वैदिक मंत्र संस्थान लेकर आए हैं आपके जीवन की उन सभी समस्याओं के समाधान जिनमें शामिल हैं धन की कमी का होना, काम धंधा न चल पाना, शादी विवाह में रुकावट, प्रेम में असफलता, असाध्य रोगों से परेशानी, घरेलू लड़ाई झगड़ों से टेंशन, पढ़ाई लिखाई में मन न लग पाना आदि ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनके समाधान वेदों में मौजूद हैं, क्योंकि ये है वैदिक मंत्र, वेदों के मंत्र। ऐसे मंत्र जो सृजन करते हैं, पोषण करते हैं और फिर परिवर्तन करते हैं। तो आइए हम सब भी जीवन के इस नव निर्माण की ओर बढ़ें आध्यात्मिक चिंतक अनुराग जी के साथ। साथियों नमस्कार। एक बार फिर वैदिक मंत्र संस्थान में हम आपका स्वागत करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर, वेद का नाम तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये वेद होते कितने हैं और कौन से वेद में कितने मंत्र हैं? तो साथियों, आज हम ये बताते हैं आपको कि वेद कितने हैं और कौन से वेद में कितने मंत्र हैं। और मेरे ख्याल में हमारे हर हिंदुस्तानी को इस बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। 4 प्रकार के वेद होते हैं साथियों। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद में हैं 10,552 मंत्र, यजुर्वेद में हैं 1975 मंत्र, सामवेद में हैं 1875 मंत्र और अथर्ववेद में हैं 5,977 मंत्र। इस प्रकार कुल मिलाकर चारों वेदों में 20,379 मंत्र होते हैं। और लगातार हम अपने दर्शकों को, अपने साथियों को, प्रत्येक हिंदुस्तानी को बताते हैं कि चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। हालांकि पुराणों के अनुसार उस कालखंड में, यानी लाखों साल पहले, ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले एक ही वेद था और उसका नाम था यजुर्वेद। और यजुर्वेद के ही 4 खंड करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद किए गए थे। और 1,00,000 मंत्र होने के बाद जब ये 4 खंड किए गए तो उस काल में, क्योंकि लिखने की, इनको संग्रहित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो श्रुतियों के आधार पर यह वैदिक परंपरा चली आ रही थी, ये वैदिक मंत्र चले आ रहे थे। उस चलन में एक दूसरे से सुनते सुनते, याद करते करते आज हमारे पास ले देकर कुल 20,379 मंत्र ही बचे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की तारीख में ये मात्र 20,379 मंत्र केवल मंत्र ही नहीं है, ये हमारे जीवन की प्राणवायु है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। एक एक मंत्र हमारे लिए जीवन दाता है। एक एक मंत्र हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। लेकिन आज से पहले कभी किसी ने आपको वैदिक मंत्रों का इस प्रकार से प्रयोग करना नहीं बताया होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। हमने हमेशा से वैदिक मंत्रों को केवल कर्म कांड के योग्य ही माना है। हमेशा हमें लगा कि वैदिक मंत्र तभी सार्थक होंगे जब हम कर्म कांड के माध्यम से, हवन के माध्यम से उनकी स्तुति करेंगे, उनका गान करेंगे, या मंत्रों के माध्यम से उससे संबंधित देवताओं का आवाहन करेंगे। जबकि मेरा जाति तजुर्बा कहता है कि ईश्वर की, प्रकृति की प्रार्थना किसी भी भाषा से नहीं बंधी, किसी भी तरह की जबान से नहीं बंधी, वो केवल भावना से बंधी है। क्योंकि मंत्र संस्कृत के हैं, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आप संस्कृत को नहीं जानते या संस्कृत सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सकते तो आप मंत्र का प्रयोग करने में वर्जित हैं या आपके लिए मंत्र का प्रयोग निषेध है। ऐसा कतई ना सोचें, क्योंकि वेदों में जगह जगह इस बात के बारे में लिखा भी है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति वेदों के इन मंत्रों को अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है। हर व्यक्ति, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र है।
वेदों के मंत्रों को अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए और अपने जीवन की हर समस्या का समाधान इन वैदिक मंत्रों के जरिए करने के लिए। तो शायद आज आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि कितने वेद होते हैं और कौन से वेद में कितने मंत्र होते हैं। इसी प्रकार से अगले प्रोग्राम में भी हम आपको कुछ और नई जानकारियां देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों करोड़ों दर्शकों की समस्याओं के समाधान के लिए वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोग्राम हमने बनाया ही आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग जगह जगह जाने से, जगह जगह भटकने से बच सकें और घर में बैठकर केवल 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर एक वैदिक मंत्र का जाप करते हैं रुद्राक्ष की माला से, तो फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कितना ज्यादा बदलाव आ सकता है। क्योंकि हम दर्शकों की समस्याओं के लिए इस प्रोग्राम को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ें, अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर करें और हम उनकी समस्याओं के समाधान वैदिक मंत्रों के जरिए बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी समस्याएं और वेदों के मंत्रों के जरिए समाधान। दर्शकों, ये समस्या हमें भेजी है महाराष्ट्र से कुमार जोशी ने। वो लिखते हैं, गुरुजी, मैं पिछले 2 साल से आंखों से पानी बहने के कारण परेशान हूँ। बहुत से इलाज कराने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। कृपया करके कोई मंत्र बताएं। कुमार जोशी जी, अगर आपकी आंखों से पानी बहता है, जब तब बहता है और आपको बार बार अपनी आंखें पोंछनी पड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आंखों में कोई ना कोई तकलीफ है। तो आंखों की उस तकलीफ के लिए, उस आंखों की तकलीफ को दूर करने के लिए हम आपको ऋग्वेद का यह महत्वपूर्ण मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र के देवता हैं इंद्रदेव और मंत्र है, वह सुपर्णा उप सेदुरिंद्रम प्रिय मेधा रश्यो नाद माना अपध्वांत मूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्ध्य अस्मानी नद्य ये बद्धान। कुमार जोशी जी, आप इस मंत्र को रोज सुबह नहाने के बाद केवल रुद्राक्ष की 2 माला से जाप करें और रात को सोने से पहले भी इसी मंत्र की 1 माला अवश्य करें। आप देखेंगे कितनी जल्दी आपकी आंखों से पानी बहना बंद हो जाएगा। दर्शकों, एक बात हम आपको विशेष रूप से बता देना चाहते हैं। आप ये ना सोचें कि केवल मंत्र जाप करने से आपकी कोई भी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आप इस भ्रम में हैं तो इस भ्रम को निकाल दीजिए। केवल मंत्र जाप करने से आपकी कोई भी समस्या हल नहीं होगी। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनकर। एक तरफ तो हम कहते हैं कि मंत्रों से आपकी समस्याएं दूर कर देंगे और दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि मंत्र जाप करने से कोई बीमारी या कोई समस्या दूर ही नहीं होगी। हाँ, इसको समझने की कोशिश करिए। केवल मंत्र जाप करने से ही आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। मंत्र जाप आपको इस बात के लिए रोकता नहीं कि आप उस बीमारी का इलाज ना कराएं। मंत्र जाप आपको इस बात से का आपका विरोध नहीं करता कि आप कोई उपचार ही ना करें। लेकिन यह हमारा दावा है, हमारा अनुभव है कि मंत्र आपको उस वैद्य तक, उस डॉक्टर तक, उस चिकित्सक तक अवश्य ले जाएगा जिस डॉक्टर के माध्यम से आपको दवाई लगनी होगी। अगर आपको 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 2 महीने से कोई दवाई असर नहीं कर रही या किसी प्रकार का कोई उपचार आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से वो मंत्र आपको समाधान की ओर अवश्य ले जाएगा। और हमें चाहिए क्या? यही तो चाहिए कि मंत्र हमें सही रास्ता दिखाए, हमें मंजिल तक पहुंचाए। और वैदिक मंत्र वास्तव में यही करते हैं, आपके जीवन को सही राह पर ले जाते हैं, आपके जीवन की सारी समस्याओं को निर्मूल कर देते हैं, आपको रोग मुक्त करते हैं, आपको समस्याओं से एकदम दूर कर देते हैं, आपके जीवन में उजाला लाते हैं, आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो चलते हैं अगली समस्या की ओर। दोस्तों, ये समस्या हमें भेजी है जोधपुर से जगदीश राणा ने। वो लिखते हैं, गुरुजी, मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन काम धंधा कुछ भी नहीं है। मौलवी तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर
मैं काफी पैसा लुटा चुका हूं। मुझे कोई ऐसा वैदिक मंत्र बताने का कष्ट करें जिसके प्रयोग से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकूं। जगदीश जी, बेशुमार लोगों की समस्याएं हमारे पास आती हैं जो तांत्रिकों के, मौलवियों के चक्कर में पड़कर अपनी बहुत सारी दौलत, बहुत सारा पैसा लुटा चुके हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारे पास कुछ लोग तो ऐसे भी आए हैं जो तांत्रिकों, मौलवियों के चक्कर में अपने मकान तक बेच चुके हैं, अपने मकान तक गिरवी रख चुके हैं। और वो मौलवी तांत्रिक मकान के गिरवी रखने के एवज में उनसे मोटा ब्याज ले रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास। और एक आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, अब आप सही जगह आए हैं। वैदिक मंत्र संस्थान में आने वाले हर व्यक्ति की समस्या हमारी अपनी समस्या होती है। हम तब तक सामने वाले की समस्या नहीं समझ सकते दर्शकों, जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे कि उसका दर्द हमारा दर्द है, उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। अगर हम वास्तव में इंसान हैं तो इंसान होने का फर्ज सबसे पहला ये है कि हम आपकी समस्या को अपनी समस्या समझें, आपके दुख को अपना दुख समझें। अगर हम इस मानसिक अवस्था में आते हैं तभी हम एक दूसरे के सुख दुख के भागी बन सकते हैं, वरना केवल नाम मात्र के हम इंसान हैं। खैर, कोई बात नहीं। तो अब जगदीश जी, जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, इस मंत्र का आप प्रयोग करें। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया है और इस मंत्र के उपास्य हैं, यानी इस मंत्र के देवता हैं देवराज इंद्र। मंत्र है अस्मान तसु तत्र चौदेन्द्र राय प्रभस्वतः तुवी दयुम्न यश स्वतः। आप इस मंत्र की 2 माला रोज सुबह नहाने के बाद करें और रात को सोने से पहले 4 माला से इस मंत्र का जाप करें। मेरा दावा है, अगर आप इस मंत्र को नियम के अनुसार करते हैं तो निश्चित रूप से जो संकट आपकी जिंदगी में आया हुआ है, जितना पैसा आप तांत्रिकों पर, मौलवियों पर और इस तरह के कर्मों में लुटा चुके हैं, वो बंद हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, आपका काम धंधा पुनः चालू हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें दर्शकों, आप सभी के लिए, राणा जी के लिए तो सही, आप सभी के लिए भी एक बात बहुत जरूरी है कि मंत्र के साथ केवल ये ना सोचें आप कि आपने मंत्र पढ़ दिया तो आपने अपने कार्य की तीसरी कर दी। आप कभी भी मंत्र का जाप करें तो उसको एक औपचारिकता के तौर पर ना करें, फॉर्मेलिटी के तौर पर ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने आधे घंटे बैठकर मंत्र का जाप किया है और मंत्र पूरा हो गया, अब आपको फल मिलने वाला है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने बीज लगा दिया और उसके बाद घर जाके बैठ गए और 6 साल बाद आएंगे तो वो पेड़ आपको फलों से लदा मिलेगा, तो गलत सोचते हैं। अगर बीज लगाया है तो रोज उसकी देखभाल भी करनी होगी, रोज उस मिट्टी के पास जाना होगा, उसको जल देना होगा, उसको तेज धूप से बचाना होगा, उसको तेज बारिश से भी बचाना होगा। इसी प्रकार से जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र के साथ हमें जुड़ना होता है, मंत्र के शब्द के साथ जुड़ना होता है। जब आप मंत्र का जाप करें तो आप महसूस करें कि उस एक एक शब्द के साथ आप जुड़ रहे हैं, भले ही आपको उसका अर्थ समझ में आए या ना आए। इस बात के कोई मायने नहीं है कि आपको अर्थ उसका समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन एक एक शब्द आपके रोम रोम में उतर जाना चाहिए। परमेश्वर ये कहता है कि केवल मुझे स्मरण कर, मेरी स्मृति कर। वो ये नहीं कहता कि किस शैली में कर, किस भाषा में कर, वो केवल ये कहता है समर्पित होके कर। तुझे समझ में कुछ आए ना आए, लेकिन तू मुझे समझ, मैं तुझे समझूं। और ये कितनी अच्छी बात है कि मां प्रकृति को हम समझें तो प्रकृति मां हमें अवश्य ही समझ जाएगी, क्योंकि वो तो समझी हुई है। जब हम इस मानसिकता से गुजरेंगे तो आप देखिएगा मंत्र कैसे काम करता है। ये मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता रहा हूं। तो साथियों, अब लेते हैं अगली समस्या। ये समस्या हमारे पास आई है दिल्ली से नीमा जैन की। वो लिखती हैं, गुरुजी, मेरे चेहरे पर
काफी समय से वाइट स्पॉट हो गए हैं। इनकी वजह से मेरी शादी में भी दिक्कत आ रही है। काफी इलाज के बावजूद भी बहुत परेशान हूँ। गुरुजी, कोई ऐसा वैदिक मंत्र बताएं जिसके प्रयोग से मेरा चेहरा पहले जैसा साफ और सुंदर हो जाए और मेरी शादी में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएं। नीमा जी, जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं वो मंत्र हमने अथर्ववेद से लिया है और इस अथर्ववेद में इस मंत्र के जरिए वनस्पति देव को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ज्यादातर रोगों का जो निवारण है वो हमारे वनस्पति देव के पास है। जितनी भी औषधियां होती हैं सारी की सारी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में वनस्पति के जरिए ही निर्मित की जाती है। कोई भी वनस्पति हो, कैसा भी पेड़ पौधा हो, कहीं ना कहीं उसका प्रयोग हर प्रकार की औषधि में किया जाता है। इसलिए ये मंत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र को आप रोज सुबह नहाने के बाद 4 माला करें और रात को सोने से पहले 2 माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है किलासम च पलितम च निरीतो नाश्या प्रशत आत्वासवो विष्टाम वर्णा परा शुक्लानी पातय। तो दर्शकों, अब बढ़ते हैं अगली समस्या की ओर। यह समस्या हमारे पास आई है मोहनलाल कनोडिया की, मुंबई से। वो लिखते हैं, सर, मेरी बेटी की शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन ससुराल में न बनने के कारण उसका तलाक हो चुका है। कोई ऐसा वैदिक मंत्र बताएं जिससे उसका पुनर्विवाह कहीं दूसरी जगह हो सके और उसका जीवन सुचारू रूप से चल सके, किसी भी कारण तलाक की नौबत ना आए। मोहनलाल जी, जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं उस मंत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंत्र आपकी पुत्री को नहीं बल्कि अपनी पुत्री के लिए आप अपनी पत्नी के जरिए इस मंत्र का जाप कराएं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी पत्नी यानी आपकी बिटिया की माता इस मंत्र का जाप करती हैं अपनी पुत्री के पुनर्विवाह के लिए, तो निश्चित रूप से आपकी बिटिया का विवाह कहीं अन्यत्र अवश्य ही हो जाएगा। मंत्र है इमा नारीर विधवा सुपत्नी रांजनेन सर्पिशासम स्पृशंताम जन श्रवो अन्विवाह सुरत्ना आरोहंतु जन्यो योनि मग्रे। ये मंत्र हमने अथर्ववेद से लिया है और इस मंत्र के देवता हैं मृत्यु देवता। इस मंत्र का रोज रात को सोने से पहले आपकी पत्नी यानी लड़की की माता 2 माला इस मंत्र की जाप करें तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आपकी बिटिया का पुनर्विवाह कहीं ना कहीं जल्द से जल्द अवश्य ही हो जाएगा। तो दर्शकों, आज सिर्फ इतनी ही समस्याएं लेते हैं। अगले एपिसोड में हम और बहुत सारे दर्शकों की समस्याएं शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे पास केवल वक्त ही इतना है। हमारी बहुत सारी वीडियो YouTube पर उपलब्ध है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बहुत सारी गतिविधियों के बारे में, वैदिक मंत्रों के बारे में और आध्यात्मिक सूक्तियों के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी मिलेगी, जिससे आपका ज्ञान अर्जन होगा, आपका विजन खुलेगा, आपकी दृष्टि व्यापक होगी, आपको शब्दों के नए नए अर्थ पता चलेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि पूरा का पूरा अर्थ उस शब्द में छिपा होता है जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो दर्शकों, आप हमारे साथ शामिल हुए, हमारे साथ शरीक हुए, हमारे प्रोग्राम को बड़े इत्मीनान से आपने देखा और लगातार आपकी प्रशंसाएं हमें मिल रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए। हमें अच्छा लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है और साथ साथ हमें इस बात की खुशी होती है कि ये वैदिक मंत्र आपके जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन की धारा को प्रवाह देते जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति हमारे संस्थान से वैदिक मंत्र मंगवाते हैं उन्हें मंत्र के साथ साथ जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, वैदिक मंत्र कवच तथा उस मंत्र की ऑडियो क्लिप भी साथ में दी जाती है
ताकि रुद्राक्ष की माला और वैदिक मंत्र कवच के सहयोग से अनुराग जी द्वारा दिया गया वैदिक मंत्र आपके लिए जल्द से जल्द फलदायक साबित हो सके। प्रिय दर्शकों, आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमसे इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 9911327666, 9911326667। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए हमारे संस्थान का पता है वैदिक मंत्र संस्थान, नवचेतना ट्रस्ट, ए ब्लॉक, हाउस नंबर 16, ग्राउंड फ्लोर, मानसरोवर पार्क, जीटी रोड, शाहदरा, दिल्ली 11032।